मेरा ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, कोई सेंसिटिव टॉपिक है अपना, लेकिन उससे पहले मैं एक शायरी लिखी है मैंने, तो उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। क्योंकि एक बार बहुत तो कि अपने पोएम लिखते हैं तो अपने शब्द ही बोलते हैं, तो मेरे सामने कोई बैठी थी तो फिर मैंने उसके लिए लिखा था कि तुम नैनन से बाण चलाती हो, कि तुम नैनन से बाण चलाती हो, मैं शब्दों के तीर छोड़ता हूँ। तुम नैनन से बाण चलाती हो, मैं शब्दों के तीर छोड़ता हूँ। तुम जुल्फे अपनी लहराती हो, मैं तुम्हें देखने में मशगूल रहता हूँ। अब मैं मेरी पोएम को स्टार्ट करता हूँ। मेरी पोएम का जो टाइटल है वो है चीर हरण। क्या होता है कि अपने इंडिया में रेप के केसेस ज़्यादा होते हैं, और इनमें क्या है कि सबसे ज़्यादा मासूम बच्ची होती है वो इनका शिकार होती है। तो वो उस वक्त कुछ सोच नहीं पाती, लेकिन उनकी भावनाओं को मैंने अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। जो 8-9 साल 10 साल की बच्ची है वो क्या सोच पाएंगे। तो मैंने लिखा है कि चीर हरण हुआ उसका, चीर हरण हुआ उसका, वह मासूम इस चीर हरण सबसे भी अनजान थी। चीर हरण हुआ उसका, वह मासूम इस चीर हरण सबसे भी अनजान थी। कैसे बचा पाती वह खुद की आबरू, कैसे बचा पाती वह खुद की आबरू, एक नन्ही सी तो जान थी। अंकल अंकल कहकर, अंकल अंकल कहकर छोड़ दो वह रोती रही। अंकल अंकल कहकर छोड़ दो वह रोती रही। अनजान थी वो जिस दर्द से, उस दर्द को वह सहती रही। अनजान थी वो जिस दर्द से, उस दर्द को वह सहती रही। हवस के चलते दरिंदों ने उसके बचपन को रोन दिया। हवस के चलते दरिंदों ने उसके बचपन को रोन दिया। जीना सीखा भी ना था उस मासूम ने कि उसका ये हश्र किया। जीना सीखा भी ना था उस मासूम ने कि उसका ये हश्र किया। रोती रही बिलखती रही वह उस रात, रोती रही बिलखती रही वह उस रात, पर किसी ने भी ना सुनी उस मासूम बेटी की पुकार। पर किसी ने भी ना सुनी उस मासूम बेटी की पुकार। जलाकर राख कर दिया गया उसके अरमानों को, जलाकर राख कर दिया गया उसके अरमानों को, पर वो ना पहचान पाई इंसानों के पीछे छुपे हुए शैतानों को। पर वो ना पहचान पाई इंसानों के पीछे छुपे हुए शैतानों को। जख्म बहुत गहरे थे उसके, जख्म बहुत गहरे थे उसके, पर हार ना उसने मानी थी। जख्म बहुत गहरे थे उसके, पर हार ना उसने मानी थी। अब क्या कि वो इस दुनिया से जा रही है, तो वो अपनी मम्मी से कुछ कहना चाहती है। अंत में 2 पंक्तियाँ बोलती है वो अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं तो चली अब इस दुनिया से, मम्मी मैं तो चली अब इस दुनिया से, अब ना वापस आऊँगी। लूटे आबरू फिर एक बेटी की, यह मैं देख ना पाऊँगी, यह मैं देख ना पाऊँगी। एक पोएम और है मेरी। जब अपने पहली बार किसी से मुलाकात करते हैं तो किस्मत पे मैंने लिखी है कि भाई सब कुछ किस्मत का ही खेल होता है। कि तुम्हारी बातों में वो जादू था, तुम्हारी बातों में वो जादू था जिसने मुझे अपना बना लिया। तुमसे ना मिलना था मुझको, किस्मत ने तुमसे मिला दिया। तुमसे ना मिलना था मुझको, किस्मत ने तुमसे मिला दिया। वो दिन कितना हसीन था, वो रात कितनी रंगीन थी। वो दिन कितना हसीन था, वो रात कितनी रंगीन थी। जिस वक्त हम दोनों मिले वो वक्त कितना अजीज था। इसमें गलती ना थी तेरी कोई, इसमें गलती ना थी तेरी कोई, ना मैंने कोई जादू किया। ये तो सब किस्मत का है खेल प्रिय, ये तो सब किस्मत का है खेल प्रिय, जिसने हम दोनों को मिला दिया। तो मैं लिखता हूँ कि मैंने वक्त को कभी रुकते नहीं देखा। कि भाई सब बोलते हैं यार टाइम कभी नहीं रुकता, हर चीज़ चलती रहती है। तो उस पर मैंने लिखा, ज़्यादा नहीं है, 4 पंक्तियाँ हैं उस पर, कि बहुत कुछ देखा है मैंने इस छोटी सी ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा है मैंने इस छोटी सी ज़िंदगी में, पर कभी पलटकर नहीं देखा मैंने, पर कभी पलटकर नहीं देखा मैंने। हाँ माना मंजिल दूर है मेरी, हाँ माना मंजिल दूर है मेरी, पर मैंने कभी रुक कर नहीं देखा, पर मैंने कभी रुक कर नहीं देखा। इन आँखों में आंसुओं का समंदर समेटा है मैंने, इन आँखों में आंसुओं का समंदर समेटा है मैंने,
पर इन आंसुओं को कभी पलकों से टपकते नहीं देखा मैंने, पर इन आंसुओं को पलकों से कभी टपकते नहीं देखा मैंने, क्योंकि ए राहगीर वक्त को कभी रुकते नहीं देखा मैंने, वक्त को कभी रुकते नहीं देखा।